अरविंद, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से ब्रेड बनाना हो तो मैदे से ज्यादा आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने सेम टू सेम वही किया। आटे की खाली बोरियों में मैदा भरकर मैंने उनकी नजरों से छुपाकर एक जगह रख दिया था, किसी को भी पता नहीं चला। कल भी मैं यही करूंगा। तुमने 2 दिन का जो चैलेंज लिया है ना, वो पूरा हो जाएगा। सही है, अब सिर्फ एक ही दिन बचा है। अरविंद, मैंने सभी बड़ी कंपनियों के यूनियन लीडर से बात की है। जो लोग क्वालिटी सुधारना चाहते हैं वो आ जा रहे हैं, जो लोग नहीं मान रहे तुम उनसे बात कर लो। ये है मिस्टर अरविंद। सर, मैं माधव, बेंगलुरु। थैंक यू सर। हेलो, आइए आइए। हैंसन चिकन कंपनी। आभारी है। ये न्यू फेडोरा से न्यू हैं। फेडोरा मिक्सिंग डिपार्टमेंट से हम 4 लोग आए हैं। अरविंद, हम भी चाहते हैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स में केमिकल्स कम डालें, पर कैसे होगा ये? हमारी कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट है, ये नहीं हो पाएगा। थमा 1 मिनट। हमने जो किया वो आपसे करने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो फिर आप लोग को एक सिंपल काम करने का है। कल आप लोग जब काम पर जाएंगे तो अपने कंधे पर एक सफेद कपड़ा रख कर काम पे जाना। क्या बोल रहे हैं ये? बोल रहा है तो एक बात बताओ, कपड़ा रखने से क्या कंपनी सुधर जाएंगी? साहब भरोसा रखो, इतना ही काफी है। अगर किसी ने पूछा तो क्या बोलेंगे? हाँ, बोलने का मजदूर लोग का स्टाइल है। क्या कुछ भी बोलता है, ऐसा कभी होता है क्या? अरे अरविंद, मेरे को एक बात बता, ये कंधे पे सफेद कपड़ा रखने से क्या होगा? साहब भरोसा रखा, बहुत कुछ होएगा। सिर्फ 2 दिन में फर्क पता चलेगा। सिर्फ 2 दिन? अरे इसकी डिमांड तो बहुत छोटी है। मैं अपने डिपार्टमेंट को 2 दिन के लिए इसके कहने पे काम करवा सकता हूँ। मैं तो तैयार हूँ भाई। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो चिल्ली और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजू कावा। बल्ले बल्ले शावा शावा। तो 2 दिन बाद मजदूरों का दिन है और उस दिन कुछ खास होने वाला है। उस बारे में हमसे बात करने आई है स्टूडियो में मीनाक्षी। नमस्कार, आज मैं एक खास इंसान के बारे में कुछ बात करना चाहूंगी। सर, थोड़ा सा रेडियो सुनने को मांगते हैं। और उस खास और स्पेशल इंसान का नाम है अरविंद महात्रे। वो इस लेबर डे पर मजदूर साथियों के लिए कुछ अलग करना चाहता था और उसने वो कर दिखाया। उसका मानना है मजदूर मजदूर होता है, मजबूर नहीं। तो उन्होंने अपने साथी मजदूरों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि कंपनी में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें केमिकल सरकारी मात्रा के हिसाब से इस्तेमाल किए जाएंगे। और उनका दावा है कि आने वाले दिनों में पब्लिक को एक सुरक्षित और सेहतमंद प्रोडक्ट मिलेगा। पहले मार्केटिंग की और अब प्रमोशन चालू। सर, कल बिना मिलावट के मस्त सामान बनेगा और 1 मई को मार्केट में पहुंच जाएगा। कल रेडियो पे इसकी चर्चा भी करेगा। अब तो मैं और आप ईमानदार मजदूर हुए ना। पर एक ही दिन बचा है और तुम व्हाइट कपड़ा रखने की बात कर रहे हो? सर, अब तक मजदूरों से बात की, अब सीधा मालिक से बात करूंगा। सारे कंपनी के मालिक मेरा वेट कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? सर, मार्केटिंग का पावर आप ही से सीखा है। भाव वो दास से हाथ मिला लेना। उसी की वजह से खटिया पर हो, कैसे हाथ मिलाऊं? भाव मेरे खातिर। आजा, ये देख, तेरी वजह से ही भाई बिस्तर पे है। भाई के बिस्तर पर ही तेरी अंतड़ियां बिखेर दूंगा। रोका काय को? चल हथियार हटा। बच्चे की जान लेगा क्या? बदले की आग में झुलस रहा था। सुधरने का एक चांस दे इसे। फुटपाथ पकड़ के निकल जा, घर पहुंच के फोन करना। दादा सत्य बोलता, बहुत बड़ा गलती हो गया, আমাকে माफी दे दो दादा। दुर्गा मार कसम, तुम्हारे लिए हमारी जिंदगी भी हाजिर है। अभी देखो, इधर सभी एमडीज को उठा के लाया है, जो भी सवाल पूछने का पूछो। किए हुए घोटालों की लंबी लिस्ट में से बड़े बड़े जो है वो मेरे को बताओ। दास से डर के अपनी पोल पट्टी खोलते गए और फिर धमका के सबसे शर्तें मनवा ली। सब लोग? मतलब उसमें न्यू फेडोरा का बॉस भी शामिल है? ओ, उससे भी उल्लू की तरह आंखें फाड़ रहा था। सुना है काफी नेक इंसान है। इज्जतदार है, समझदार नहीं। उसके अंदर हवस का छोटा सा कीड़ा है। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है पूजा डिसूजा। कई महीनों से उसका टकाटक लफड़ा चालू है। तो दास ने मिलन के टाइम पे एक मस्त पिक्चर उतारी है। कार काय करो का? अच्छा, वीडियो देखने का? देखो देखो, मस्त है। नहीं, अरे दास तो बोल रहा था बहुत घमाघूम है। सर देखो ना, अंकल में बहुत दम है। अरे सॉलिड है रे, एकदम मस्त। अरे सर देखो ना, क्या हुआ? क्या करूं मैं? काय सर, आप तो बहुत ज्यादा शर्माते हैं। एकदम देव मानुस है। तो अब प्लान क्या है? सैंपल 1, उनके आने की वजह डर है। सैंपल 2, सैफरन की मिसाल देकर उनके डर को और बढ़ाएंगे। सैंपल 3, सफेद कपड़ा। सैंपल 4, इमोशन। सीधा मुद्दे पर आता हूँ। आपके बनाए प्रोडक्ट्स में परमिटेड इंग्रेडिएंट के अलावा केमिकल्स होते हैं। गवर्नमेंट की इजाजत से ज्यादा डाल रहे, इसलिए वो जहर से कम नहीं है। आज के बाद ये सब नहीं होना चाहिए।
अरे जब फूड इंस्पेक्टर को कुछ नहीं पड़ी है तो तू बीच में क्यों कूद रहा है? साहेब, फूड इंस्पेक्टर नहीं पूछेगा, ना ही सीनियर पूछेगा, पर मैं पूछूंगा। बोले तो एक मजदूर पूछेगा। एक और हिला देने वाली खबर दूं, इंडिया की नंबर 1 कंपनी सैफरन मालूम है, उसमें बदलाव आ चुका है। अभी टॉक्सिन लेवल इतना कम है कि बड़ा आदमी तो क्या 6 साल का बच्चा भी खा सकता है। अच्छा काम करने के लिए हम किसी से नहीं डरते। एक कंपनी को सुधारने से पूरी फूड इंडस्ट्री सुधर जाएगी क्या? साहेब, एक और हिला देने वाली खबर दूं, यह जो बदलाव है ना, तुम सबकी कंपनी में चालू हो चुका है। मजदूर खामोशी से आंदोलन कर रहे हैं और उसकी निशानी उनके कंधे पर रखा सफेद कपड़ा। क्या वर्कर्स ने अपने कंधों पर व्हाइट कपड़े रखे हैं? हाँ सर, सारे वर्कर्स ने रखे हैं। अच्छा, उनको पूछो ना, व्हाइट कपड़ा काय को रखा है? कंधे पे व्हाइट कपड़े का मतलब? कंधे पे व्हाइट कपड़ा क्यों रखा है? बस ऐसे ही सर। सर बोल रहे हैं ऐसे ही रखा है। क्या भीख मांगने की आदत जाएगी नहीं। ब्लैकमेल करके हमें लूटना चाहता है। कीमत बोल। साहब, यह काम मैं पैसे के लालच में बिल्कुल नहीं कर रहा है। तुम जैसा बेईमान लालची आदमी नहीं बनने का है। ये सब तुम लोग को शोभा देता है। मैं मजदूर बन के खुश है, मेहनत से 2 रोटी कमाना चाहता है, पर गलत काम करके नहीं। गवर्नमेंट के बताए रास्ते पर चलेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान होएगा, लेकिन हम जिंदा रहेंगे सर। सर, देश की जनता को स्वस्थ रहने का अधिकार मिलना चाहिए। प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज। वेट कर बाहर, जाना मत। हम आपस में डिस्कस करके फिर तुझे बुलाते हैं। सर, देखा कैसा सबका विकेट उड़ा दिया। हाथ मिलाओ सर, मजा आ गया। मीनू को फोन करके बताता है। ओके सर। क्या चाहिए उसको? होशियारी मार रहा है, ऐसे बहुत देखे हैं हमने। तुम लोग बात कुछ समझ नहीं रहे। लड़के की नियत में कोई खोट नहीं है। उसकी बात में तो हमें बहुत ही वजन लग रहा है। वो वर्कर्स को हमारे खिलाफ भड़का चुका है, जो कि खतरनाक है। मार्च एंडिंग में मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। ऐसे आदमी से झगड़ा मोल लेना सही नहीं है। कुछ भी हो सकता है। मेरी कानपुर वाली फैक्ट्री बंद हो सकती है। बुलाओ उसे अंदर। हाँ, रेडियो के इंटरव्यू के लिए मैं बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, चलेगा। ए अरविंद, जल्दी आ। काय झाला सर? सब गड़बड़ हो गया। मैंने उनकी बातें सुनी। जानते हो वो क्या कह रहे थे? कि तुम एक नौटंकीबाज हो। सर, मेरा प्लान एकदम फुल प्रूफ है, फेल होने को ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या कहा था तुमने? तुम बदलाव लाने वाले हो। कैसे लाओगे बदलाव? तुम कहोगे मैं सही हूं, वो कहेंगे मैं सही हूं। तुम कहोगे वो गलत है, वो कहेंगे कि तुम गलत हो। कैसे बदलाव लाओगे अरविंद? मैं तो कहता हूं जो वो कह रहा है वो मान लो। आओ अरविंद, हमने तुम्हारी बात पे गौर किया। ये बंद कर नाटक। तमीज से बात कर। शुक्र कर जूता फेंक के नहीं मारा। सारे गिरे हुए लोग मेरे को तमीज सिखाएंगे। इसने चालाकी से ससुर की फैक्ट्री छीनी और तुमने अपनी खुद की बेटी के प्रेमी को मरवा डाला। अब कोई बातचीत नहीं होगी। कल सुबह आऊंगा तो मुझे एग्रीमेंट के पेपर पर सबके सिग्नेचर चाहिए। नहीं मिले तो सबकी कारस्तानियों को सोशल मीडिया पर लीक कर डालूंगा भाई। ये ठरकी आवाज क्या पुजारी, बेटी की उम्र की छोकरी के साथ बहुत नाचता है ना तू? पहला साइन तेरा ही होना चाहिए। गेम खेल रहे मेरे साथ। चलो सर। सुपर अरविंद। ये धमकी काम करेगी ना? 100% करेगी। थैंक यू सर, इसीलिए तो आपको साथ मिलाया था। अब क्या प्लान है? दूसरे दिन के सैंपल बन चुके होंगे, उनको चेक करने का है। तो क्या अब मेरे साथ अंदर चल के चेक नहीं करोगे कि एग्रीमेंट पे क्या लिखा? सर, ये लिखत पढ़त का जो काम है तुम ही करो तो अच्छा है। तुम अच्छे से देख लो पेपर में क्या लिखा, मैं आकर साइन कर दूंगा। ओके ओके सर, ठीक है, चलता हूँ। मिलते हैं, बाय। तुम्ही देव माणूस आहे सर। तेरी वजह से कितनी बेइज्जती हुई हमारी। जानते हो मैं इतनी देर से चुप क्यों बैठा हूं? उसकी असलियत जानता हूं। अरविंद के साथ जो था वो मेरा बेटा है। बताओ। आपके वर्कर्स अरविंद के भक्त बन गए हैं। उनकी मदद से अरविंद अब आपका जीना हराम कर देगा। आपने तो देख ही लिया वो कितना बदतमीज और बेहुदा इंसान है। आपके वीडियोस को वो कभी लौटाएगा नहीं। हो सकता है कि नेट पर भी डाल दे, लेकिन मेरे पास एक प्लान है सर, और यही प्लान मैंने सैफ्रॉन में भी अपनाया था सर। और हाल ही में वही प्लान सैफ्रॉन के एमडी ने न्यू फेडोरा को भी हैंडओवर किया है। सर वो एग्रीमेंट दिखाइए ना। ये देख, सैफ्रॉन को एक ही वजह से टेक ओवर किया था। नुकसान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन बदले की आग में मैं झुलस रहा था। अपने सारे शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। आपकी कल्पना से ज्यादा बड़ी रकम दूंगा। अगर तुम लोगों ने
अपना डिसाइडिंग अथॉरिटी मुझे बनाया तो उसे रास्ते से हटाना मेरा काम। वो बिना साइन के मानेगा नहीं सर। इन्हें डिसाइडिंग अथॉरिटी बना दीजिए, वरना इज्जत और शोहरत के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। और रही बात वीडियोस की, तो उसे वापस लाने की गारंटी मेरी सर। अब तक जो काम हमने मालिकों की नजरों से छुपा कर किया, अब खुल के करेंगे। आज बिना मिलावट के प्रोडक्ट बनाने में बहुत मजा आया। चलती हूँ तो पैर कांपते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाता है, कुछ खाया भी नहीं जा रहा है। अरे पागल, पैसा पूरा दिया ना तो ऐसा बोल कि मैं इसे खा रही हूँ इसीलिए मरने वाली हूँ, ऐसे ही बोल। बोला सर। टीवी नहीं देखा आज? क्यों सर? एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सैफरॉन कंपनी का प्रोडक्ट खाने से मुझे कैंसर हो गया। बड़ी फूड कंपनीज को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाने वाले एक गैंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये कस्तूरी के वीडियो की तरह है ना? सर तुम्हें नहीं मालूम था ना? ऑफिस पहुंचो, सब बताता हूँ। पुलिस ने एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो ऐसे वीडियो मन्ना तो सेम टू सेम लग रहा है। सही कह रहा भाई। देखा तुमने? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कस्तूरी का वीडियो था। अरविंद कौन है? हाँ बोलो। सीईओ ने आपको बुलाया है। सीईओ ने? हाँ। टीवी पे न्यूज देखी? झटका लगा ना? तुम्हारी वजह से वो सारी कंपनीज खरीद ली, जिसमें सैफरॉन भी शामिल है। यकीन नहीं हो रहा? बहुत जल्द हो जाएगा। तुम्हारी वजह से उन्होंने ये कंपनी मुझसे छीन ली। तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है क्या? कस्तूरी को पैसे देकर झूठी कहानी से तुम्हें बेवकूफ बनाया, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला और अपना उल्लू सीधा किया। तुम्हारा नया एमडी बहुत शातिर है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, गधे कहीं के। आओ अरविंद। इतने हैरान क्यों हो? पुराने एमडी ने मेरी काफी तारीफ कर दी होगी। मेरे दोस्त अरविंद की वजह से मैं ये हासिल कर पाया। गुड जॉब अरविंद। गद्दार लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। फिर किसी ने बेईमानी करने की कोशिश की तो उसे उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। आओ अरविंद। तेरे जैसा फ्रॉड ना देखा मैंने। मारे विश्वास का खून किया है तैने। हम सबके सामने सफेद झूठ बोला। क्या कह रहा था तू? कैनेडी ने मारा लाल पानी निकाल दिया। अरे मैं भोंड सी का हूँ, मैं थारे चक्कू मार के दिल निकाल लूंगा। हमने तुम पर विश्वास किया और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। स्टेला सर, इस आदमी ने तुम्हारी बहुत चुगली की है। एकदम सही मौका मिला है, जाओ और अपनी सारी भड़ास निकाल दो। एमडी से तुम्हारी प्रमोशन की बात मैं करूंगा। अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब। अरे जुम्मा 4 दिन हुआ है इसको यहाँ आए और हमारे सर पे बैठ रहा है। भाऊ ऐसा नहीं। अरविंद एकदम बेकसूर है, कोई फंसा रहा है इसे। इसके पीछे किसी की साजिश है। आप लोग मेरा यकीन कीजिए। जब से इसने इस कंपनी में कदम रखा है, ये हमारे साथ गेम खेल रहा है। बेवकूफ समझ रखा है हमें। हाँ? तू क्या चाहता है कि हम लोग सब रास्ते में आ जाए, हमारे बीवी बच्चे सब भूखे मर जाए? हाँ? क्या चल रहा है? क्या चला तेरे दिमाग में? बता। हम मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। जाइए यहाँ से, चलिए। अरे बहुत हो लिया टाइम पास, काम धंधा कर लो। पूरे चलो रे, आ जाओ आ जाओ।